इंडस्ट्री एरिया कहलाता था कोटा, आज सिर्फ शिक्षा नगरी कहलाता है। वो इंडस्ट्री गई कहाँ? नल यहाँ है ही नहीं, नल पास से निकल गए, यहाँ पे नल ही नहीं है। कोई वादा नहीं किया? हाँ, कोई काम नहीं किया। अच्छा, वादा भी नहीं किया कुछ? वादे बहुत सारे किए, वादों की तो लिस्ट लंबी है, अगर आप निकाल के दिखाएं। क्या हाँ, कांग्रेस ने गारंटी दी है तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अब जब सत्ता में जब वो दोबारा आएंगे तो राहुल गांधी जी जो है जो वादा किया उन्होंने, वो नौजवानों को 30 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है उन्होंने, और वो करेंगे पूरा। बताने जा रहा हूँ, 3 बजे रात को सबको इकट्ठा करके उन्होंने वादा किया था कि मैं आपकी जो रोड है सीसी बनवा दूंगा, नहीं बनवाई तो आऊंगा नहीं वोट मांगने। उनसे पूछिए क्या उन्होंने सीसी बनवा दिया? वही सिलेंडर मिल रहा है आज भी नहीं मिलता। 808 महंगाई तो बहुत है भैया, पर हमें कुछ नहीं मिल पाता है। हमारे तो पति ऐसे, हम खुद बच्चे पाल रहे हैं, कमा के नहीं आ। यहाँ ना टॉयलेट है ना पानी की व्यवस्था है। औरत को अगर कुछ हो जाए कहीं नहीं जा सकती हो, या तो घर जाए तो मन नहीं करता है। ओम बिरला जी मिलते, सांसद के पास ही जगह नहीं पेशाब करने की नहीं है। राम मंदिर रोटी नहीं देगा किसी को, रोजगार चाहिए, हर आदमी को रोजगार चाहिए भाई। सारे घूम रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। केवल एक बार राम जन्मभूमि का गीत गाया है, उसके अलावा कोई नहीं। राम तो सबके हैं। 50 हवाई अड्डे इशू हुए हैं देश में, ये तीसरे पद पे थे, एक नहीं ला सकते थे। क्यों नहीं लाए? क्योंकि चुनावी यात्रा कवर करते करते विभाग की टीम आई है कोटा। हमारा पूरा राजस्थान हमने कवर किया है, और राजस्थान के अंदर इस समय हम कोटा में हैं। कोटा के अंदर जो ओम बिरला की सीट है, उनके सामने एक दावेदार है प्रहलाद गुंजल। ओम बिरला की सीट पे क्योंकि बहुत अहम हो जाता है, और लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं ओम बिरला, और यहाँ पर 10 साल से वो सांसद भी रहे हैं यहाँ के, और फिर तीसरी बार के लिए उन्होंने यहाँ पर फिर से दांव खेला है। तो क्या कार्य यहाँ पर हुआ है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है, वो हम यहाँ की जनता से पूछेंगे कि यहाँ पर कितना विकास का कार्य हुआ है पिछले 10 सालों में। मैं पूनम कॉलोनी गली नंबर 6 में रहता हूँ। राधे श्याम मेरा नाम। रहते हो, लेकिन विकास कितना हुआ है कोटा में? नहीं हुआ। आके संभालते नहीं है मेरे घर। नाली रोड भी नहीं बना रखे हमारे। रोड भी नहीं है, नालियाँ भी जाम है। पानी नहीं है, पानी की समस्या। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन ही नहीं आई अभी तक। अच्छा, वो जल जीवन मिशन का क्या? जल जीवन मिशन जो था केंद्र सरकार लेकर के आई थी, क्या आपके एरिया में नहीं पहुंचा? हमारे यहाँ पहुँचा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ नल ही नहीं है। नल तो दिया था यार सरकार ने। नल यहाँ है ही नहीं, नल पास से निकल गए, यहाँ पे नल ही नहीं है। अच्छा, नल पाइपलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाइपलाइन नहीं है। तो ये जल जीवन मिशन एक भी घर में अगर नल हो तो आप चेक करिए। ओम जी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो यहाँ पर रात को 3 बजे आकर, अच्छा ये बताइए साफ क्या क्या वादे किए थे पहली बार जब चुनाव लड़ा? बताने जा रहा हूँ, 3 बजे रात को सबको इकट्ठा करके उन्होंने वादा किया था कि मैं आपकी जो रोड है सीसी बनवा दूंगा, नहीं बनवाई तो आऊंगा नहीं वोट मांगने। उनसे पूछिए क्या उन्होंने सीसी बनवा दिया? फिर भी वोट मांगने आ रहे हैं। वादा किया था आप लोगों से? तो बहुत बड़ा जुमला था इनका। जुमला था? वो तो जुमला ही था। जुमला कैसे? जुमला ही था ना, क्या हुआ उसका? 50 हवाई अड्डे जो सैंक्शन बोला क्या जुमला था? नहीं, उन्होंने तो जुमला ही दे दिया ना, पब्लिक मान रही है उसको। जब उन्होंने कहा था 50 हवाई अड्डे इशू हुए हैं देश में, ये तीसरे पद पे थे, एक नहीं ला सकते थे। क्यों नहीं लाए? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लाना नहीं था। तो 10 साल से जो है कोटा की जनता, जब 10 साल से कोटा की जनता हवाई अड्डे का वेट कर रही है, हुआ नहीं ऐसा? हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है हर चीज से। पूरा जुमला ही है। अच्छा, हवाई अड्डा पे भी मैंने देखा कि यहाँ के वोट प्रभावित हो जाता है बहुत। क्यों नहीं होगा? हवाई अड्डा आने से क्या तरक्की नहीं होगी कोटा की? तरक्की करने के लिए होता है सांसद, ना कि कंपनियां बेचने के लिए होता है। सारी तो कंपनियां बिक गई हमारे यहाँ की। इंडस्ट्री एरिया कहलाता था कोटा, आज सिर्फ शिक्षा नगरी कहलाता है। वो इंडस्ट्रिया गई कहाँ? कोई पूछे इनसे जाके वो इंडस्ट्रिया है कहाँ? कुछ तो चल रही होंगी ना। इनका काम था लाने के लिए कि भाई और इंडस्ट्रिया लाएंगे जो चलती हुई। दूसरी बार भी उन्होंने वादा किया कि हम हवाई अड्डा लेकर के आएंगे कोटा में, और अब लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार भी वादा किया है। अब ओम जी वादा क्यों नहीं करते? बोले मैं आ रहा हूँ, मैं ये करूंगा और मैंने ये किया है। वो ये क्यों कहते हैं कि मोदी जी को जिताओ, मुझे मत जिताओ? उनका तो चेहरा ही नहीं है। अरे उनका छोड़िए, लेकिन इस बार नारा है 400 पार का बीजेपी का। वो तो उसके लिए ना, पेट्रोल 400 पार जाएगा, बहुत सारी चीजें 400 पार जाएंगी, सीटें नहीं जाएंगी। अच्छा। पेट्रोल जाएगा, डीजल जाएगा, सब 400 पार जाएगा। वो सही कह रहे हैं, समझने का फेर है। क्या क्या जुमला दिया कोटा को, क्या क्या मतलब जो है जुमला दे रहे हो, तो हर चीज का किस चीज को गिना है? इस बार भी बहुत सारे मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं, चाहे कांग्रेस के हो जाए बीजेपी के हो जाए। पहले 15 साल तो भवानी सिंह जी निपटा गए यहाँ पर, वो भी बीजेपी से थे। उसके बाद अब कल्पना देवी आई, 10 साल उनको हो गए, उन्होंने भी वादे कर करके वो भी फ्री हो गई और सबको फ्री कर दिया हमारे यहाँ पूनम कॉलोनी को।
पानी की विधायक है अभी 8%। आप ये बताइए ना, सांसद में क्या ओम बिरला जो तीसरी बार आ रहे, मतलब तीसरी बार जो चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का, तो उन्होंने जो वादे किए, क्या हवाई अड्डे का वादा जो है फिर से उन्होंने किया? कुछ नहीं, सब ऐसे ही धोखेबाजी कर रहे हैं ये लोग, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें कही गई है, कांग्रेस की तरफ से भी गारंटीज दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने गारंटी दी थी, वो करी ना, रोजगार दिया, 100 यूनिट बिजली दी है राशन मुफ्त दिया। बिजली अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, 100 यूनिट चल रही, बंद कर तो दी, अभी करी है, बंद कर दिया। बदनलाल सरकार ने बंद कर दी। बिल आ रहे हैं, बंदे भी बदनलाल सरकार में कहाँ है बंदे? पहले सब्सिडी कितना था? सबके अलग अलग आती थी, बस सबके अलग अलग आती थी, ऐसे फिक्स किसी के भी नहीं आती थी, पर अभी किसी के नहीं आती। अच्छा, बदनलाल जी ने सब बंद कर दिया। बंदी तो है, सारी योजना बंद है, सब्सिडी बंद थोड़ी है। चिरंजीवी योजना, अच्छा हाँ, ये बताइए चिरंजीवी योजना था, लोग इस विधानसभा में एक वादा किया था कि हम जीत जाएंगे, हम सिलेंडर इतने का कर देंगे। मेरा तो आज भी उतने का आ रहा, मोदी जी ने आके कहा मैं 100 रुपये कम करके आ गया। 63 का है ना, 500 पढ़ाया भी तो नहीं है, फिर भी वही सिलेंडर मिल रहा है आज भी, नहीं मिलता 808। हाँ, अगर ये धन्ना सेट होते, इनका कोई बिजनेस होता तो इनको कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन विधानसभा में बहुत सारे वादे किए गए थे, विधानसभा में भी जो वादे हुए थे, इन्होंने वादा करा था गरीबी को हटाओ, और गरीबी को नहीं हटा रहे, अभी गरीबों को हटा रहे हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, अब तो गरीबी हट रही है। तो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में, अभी जो मैनिफेस्टो बना है लोकसभा का, तो वादे किए गए। वादे कागजों में होते हैं, वादे होते हैं कागजों में, खाली फेस टू फेस वादे नहीं होते। बात करते हैं कि कांग्रेस की गारंटीज पे, कांग्रेस ने भी काफी गारंटी दी है अभी। हाँ, कांग्रेस ने गारंटी दी है, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अब जब सत्ता में जब वो दोबारा आएंगे, तो राहुल गांधी जी जो है, जो वादा किया है उन्होंने, वो नौजवानों को 30 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है उन्होंने, और वो करेंगे पूरा। आज हमारे ये देखो, ये सड़कें हैं जो, ये सब कांग्रेस ने पूरे 15 साल बीजेपी ने राज कर लिया, एक भी सड़क यहाँ नहीं बनाई। सारा काम ये शांति धारीवाल जी ने किया है। यहाँ जितना टोटल काम है, ये सारा शांति धारीवाल जी कर रहे हैं, और अभी भी उनका ही काम चल रहा है, अदरवाइज बीजेपी का कोई काम नहीं हुआ अभी। मतलब जो पुराना काम था वही हो रहा है, वही चालू है, अदरवाइज कोई नया काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अग्निवीर के लिए कोई पीछे से बोल रहा था, अग्निवीर का जो एक ऐसा मुद्दा है, जो युवा, खास करके जो युवा वर्ग है, अग्निवीर का मामला ये है कि जो नौजवान 18 साल की में भर्ती होगा, वो 4 साल बाद, यहाँ पर मैंने देखा काफी इफेक्ट है अग्निवीर का। हाँ, बहुत सारे इस चीज, हाँ, वो जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और वो 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। ये इनकी पेंशन तो 2 बार अगर एमएलए और एमपी बन जाता है, तो ये जिंदगी भर पेंशन लेंगे, और अग्निवीर बेचारा जो भर्ती होता है 4 साल रिटायर, उसकी शादी भी नहीं होगी, बेरोजगार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा वो। तो एक बात बताइए मुझे कि पानी की समस्या जो यहाँ पर कोटा में है, खास करके चंबल की नदी तो पास में ही है, तो पानी की समस्या के लिए यहाँ पर कोई जल जीवन मिशन कोई नहीं आया कोटा में? जल जीवन मिशन नहीं आया, कांग्रेस ने पैसा मंजूर पड़ा हुआ है, और ये जो सरकार, नई सरकार आई है, इसने अभी तक कोई काम नहीं किया। यहाँ सारे बेचारे परेशान है, सब नीचे जमीन से पानी निकाल रहे हैं और पानी पीते हैं बेचारा, और जिनके सबके ये बुजुर्गों के घुटने खराब हो गए, हालत बहुत खराब है। तो इसलिए जो मिशन है इनका अभी फेल है, अभी कोई नई चीज नहीं, सब पुराने काम चल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार जो है जनता को पानी पिला दे, ये सबसे बड़ी बात है। पानी नहीं है, तो पानी जो कोई मुख्य चीज। क्या क्या वादे किए ओम बिरला ने? ओम बिरला तो बहुत सारे वादे कर गए। एक तो बताइए जो मेन है। वादा पूरा नहीं हुआ। हवाई जहाज का वादा था, वो जनता 5 लाख स्टूडेंट यहाँ आता है। इस बार वो खुद तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, किससे कहला? वो तो नहीं, इस बार तो वो आते हैं, कितने रोड नाली पटान का चुनाव नहीं है, ये लोकल चुनाव नहीं है। भाई आप नेता हो ना, तीसरे पद पे बैठे हो, देश के तीसरे पद पे हो, आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती चीजें कि नाली कौन बनाएगा, रोड कौन बनाएगा, ये महत्व नहीं रखती उनके लिए। वो कहते हैं देश में करते कि हम नहीं बना सकते, कह रहे हैं ना कि इन चीजों का चुनाव ही नहीं है। उनका भाषण सुनो, वो कह रहे हैं, खुद भाषण में कह रहे हैं, बीच में आते हैं? मैंने तो अब तक आते देखा नहीं। 10 साल से नहीं आ रहे। 10 साल से एक बार भी शकल नहीं देगी। हाँ, शकल ही नहीं है। 10 साल से एक बार भी शकल नहीं है कि वो मिला जाए। उन्होंने मिलेंगे ही नहीं। उन्होंने जनता से वादे किए थे कि जब मैं पद पे चला जाऊंगा और एमपी बन जाऊंगा, तो मैं सारी फैक्ट्रियां चालू करूंगा। ये टोटल कोटा में जितनी भी फैक्ट्रियां सब बंद पड़ी हैं, मजदूर बेरोजगार है, बेचारा परेशान है, दुखी है, हालात खराब है, बच्चों की शादी नहीं हो पाई, उनकी नौकरी नहीं लग पाई। इस बार क्या क्या वादा किया आप लोगों के बीच? उन्होंने क्या क्या वादा है? इस बार कोई वादा ही नहीं किया, खुल के खुद ही नहीं आ रहे, और इनसे पूछो, इनके पास वादे हैं। अच्छा,
तो यहाँ नहीं, यहाँ जो वादे किए हैं यहाँ पर। अच्छा, सब्जी वाले भैया से तो पहले महंगाई के बारे में बात करेंगे ना, कितना महंगाई है? महंगाई तो बहुत है भैया, पर हमें कुछ नहीं मिल पाता है। हमारे तो पति ऐसे, हम खुद बच्चे पाल रहे हैं, कमा के नहीं आ। हमारे पति की कभी 1 रुपया पेंशन नहीं है। हमारे पति पागल टाइप के हैं, क्या करें हम हमें कुछ नहीं मिलता है। हम हमारे बच्चे पाल रहे हैं। यहाँ विकास हुआ कोटा में? ये है महाकाल चौराहा, यहाँ न टॉयलेट है न पानी की व्यवस्था है। औरत को अगर कुछ हो जाए कहीं नहीं जा सकती हो, या तो घर जाए तो मरी जाएगा। यहाँ कोई एक बूंद पानी नहीं है। यहाँ देख लो आप, कहीं भी कोई भी सुविधा नहीं है। मटका तक नहीं है। पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है, तो पानी लाते कहाँ से? ये गर्मी में तो पानी की ये परेशानी कितनी घर के बाजू में करने जाओ कुछ तो। नहीं है। किसके बाजू में जाए करने? दुकानें तो खुल गई। ये व्यवस्था लेकर के आपने कभी सांसद से बात नहीं किया? क्या करेगा यार? क्या करेगा सांसद कहाँ खाली जाए? कोई कुछ नहीं करता है। सांसद ओम बिरला जी मिलते हैं? सांसद के पास ही जगह नहीं पेशाब करने की। ओम बिरला जी मिलते हैं? रोज मिलते हैं वो तो सपने में। सपने में मिलते हैं? मतलब आते नहीं है, सपने में मिलते हैं। और किस किस के सपने में मिलते हैं? मिलते हैं क्या? सपने में आते हैं, आते हैं, सबके सपने में आते हैं। लेकिन धरातल पे नहीं आते। नहीं, वो परेशानी खत्म हो एक बात और क्या था शुगर मिल का, कि मैं पाटन की शुगर मिल चालू करवा दूंगा, है ना। ये सारे इंतजार कर रहे हैं कि उसमें नौकरी कब मिलेगी। वो शुगर मिल चालू होगी, उसमें नौकरी शुगर मिल अभी तक चालू नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये बताइए ना कि इस बार क्या क्या वादे किए गए? कोई बाधा ही नहीं है ना। इस बार कोई वादा नहीं है, पता है ना, पुराना वाला जो वादा है उसी को चलाएंगे। वो चला रखा है। वो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। 400 पार का नारा दिया। वो तो वादा हम देंगे ना। वो कौन होते हैं कहने वाले के 400 पर? वो तो हम तय करेंगे। कितनी आएगी सीटें? हैं? कितनी वो तो आएगी? नहीं बता सकता कितनी आएंगी। अंदाजा। कोटा की तो नहीं आएगी। कोटा की नहीं आएगी? कोटा की नहीं आएगी। अच्छा, बाकी का हमें नहीं पता, पर कोटा की सीट तो नहीं हवाई आएगी। अड्डा के लिए कभी पूछा नहीं उनसे? कैसे पूछें? आवे जिनसे पूछे ना। और हमारे युवा हैं, हम जैसे युवा, आज तक हमारे को कोई रोजगार नहीं दिया। अब बुढ़ापे में आ गए हैं। अब इनसे पूछो राम रोटी देगा क्या रोजगार रोटी चाहिए? आदमी की मूलभूत सुविधा रोजगार है, राम मंदिर नहीं है। राम मंदिर रोटी नहीं देगा किसी को। रोजगार चाहिए, हर आदमी को रोजगार चाहिए भाई। सारे घूम रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। इस बार रोजगार का भी वादा किया है। रोजगार कहाँ दिया इन्होंने? कभी दिया ही नहीं। और जो रोजगार दे रहे, जो केस चल रहे हैं आज तक, उसपे जज कुछ डिसीजन ही नहीं देना चाहता। 25-25 साल हो गए केस चलते चलते, आज तक डिसीजन नहीं हो रहा। वो आदमी ओवर एज हो जाएगा और मर जाएगा। रोजगार नहीं दिया। हाँ, रोजगार पिछले 10 सालों में रोजगार नहीं दिया, ये इनका कहना है। बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया मोदी सरकार ने रोजगार। तो इस बार किस पे वोट? इस बार क्या मुद्दा बनेगा कोटा का? नहीं, मुद्दा तो विकास पे, रोजगार पे रहेगा, किसानों पे रहेगा, गरीब पे रहेगा। स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा हवाई अड्डा? तो स्थानीय मुद्दा तो एयरलाइंस है। पिछले टर्म से ही दे रहे हैं, वो 2 बार उन्होंने दिया। एक मिनट, कांग्रेस सरकार ने 64,000 रुपए जमा करा दिए उसकी UIT में। और जब उसपे वो तार निकल रहे थे लाइट के, तो फिर केंद्र सरकार बोलती है कि 150 करोड़ और जमा कराओ। अरे भाई, ये आपका काम है, राजस्थान सरकार का काम थोड़ी है। और अब तो सरकार दोनों जगह इन्हीं की है। अब कराओ नहीं, अब करा देते, 3 महीने हो गए। तो तीसरी बार भी वादा किया है कि एयरलाइंस बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। एयरलाइंस तो कुछ भी नहीं बने, ये तो मीठी गोल देते हैं। अच्छा, मीठी गोली, एयरलाइंस, जुमला एयरलाइंस मीठी गोल देते हैं। 10 साल में तो उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। अब क्या उम्मीद करें उनसे? इस बार कोई वादा नहीं किया। हाँ, कोई काम नहीं किया। अच्छा, वादा भी नहीं किया कुछ? वादे बहुत सारे किए, वादों की तो लिस्ट लंबी है। अगर आपको निकाल के देखा क्या वादा है? वादे किए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर कुछ भी वो कर रहे हैं, वो आज तक पूरा किया क्या मोदी सरकार ने? केवल एक बार राम जन्मभूमि का गीत गाया है, राम तो हमारे भी उसके अलावा कोई नहीं। राम तो सबके हैं, सभी राम नाम लेते हैं। कह रहे राम मंदिर बनाया बहुत बड़ा, वो बनाया है ना। देखो क्या फायदा? देखो जी, क्या फायदा हुआ? जीत सत्य की होगी, जीत सत्य की होगी। सत्य कभी भी पराजित नहीं होता, परेशान होता लेकिन हो। इस बार जो है ये जो मुद्दा है, खास करके जो अब तीसरे बार भी वही लड़ने के लिए दोबारा ओम बिरला यहाँ पे उतरे हैं, तीसरे बार भी लड़ रहे हैं। 5 लाख से 5 लाख से आ रहे हैं। अच्छा, ओम जी बिरला और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए कि हम MSP गेहूं की 2700 रुपए देंगे, कहाँ दी उन्होंने? कुछ भी नहीं दी। अभी 2100 बिक रहे हैं गेहूं। अच्छा, कांग्रेस ने जो गारंटीज दी हैं, वो जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो निकाला तो उसमें काफी MSP का भी गारंटी है, तमाम तरह की जो गारंटीज दिए।
क्या लगता है कि ये भी पूरा एमएसपी का नहीं, एमएसपी का ये बहुत ही बड़ा काम कर रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है कांग्रेस सरकार। ऐतिहासिक काम इसलिए कर रही है, क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं ये क्या समस्या रही, अब उसने वो मैनिफेस्टो में लाई है तो लागू करेगी, और लागू नहीं करेगी तो ये भी जाएगी। लागू नहीं करेगी जब तो काम होगा ना। लागू करेगी तो सरकार बनेगी, सरकार बने बाद भी लागू नहीं करेगी तो फिर जनता जानते हैं जनार्दन है तो। यानी कि 10 सालों में यहाँ पर कोटा में पानी की समस्या के लिए आप लोग कभी गए नहीं? नहीं नहीं नहीं, पानी की समस्या कांग्रेस सरकार ने, हमारे माननीय दारीवाल जी ने 2 टंकियों का बड़ा निर्माण किया है। पानी की समस्या बिल्कुल खत्म है। पानी की समस्या हमारी जो उधर ग्रामीण बेल्ट है वहाँ पे पानी की समस्या है। पूनम कॉलोनी में भी है, जो जिस कॉलोनी में एक मिनट, पूनम कॉलोनी में लाइन नहीं होगी, लाइन आएगी। अब लाइन इनकी डबल इंजन की सरकार है, लाइन आना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कभी फिर लाइन आ जाए। गुंजन के लिए प्रहलाद गुंजन क्या जमीनी स्तर से नेता है यहाँ पर? काफी लोग प्रहलाद गुंजन एक ऐसा नेता है जमीनी से जुड़ा हुआ है, हर कार्यकर्ता की उसके पास पकड़ है। ओम बिरला जी, ओम कांटे की टक्कर है। टक्कर और करनी है भाई साहब, टक्कर नहीं है, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है, टक्कर तो उसको बोलते हैं जो बराबर की हो। जो बराबर की नहीं है। मैं 8 विधानसभा में घुमा हुआ हूँ, अभी भी मैं इंद्रगढ़ से आ रहा हूँ, कोई टक्कर नहीं है। चलिए यहाँ पर ये हम जनता जो है कोटा की जनता है, और कोटा की जनता ने जो है, क्योंकि ये सीट काफ़ी खास हो जाता है, ओम बिरला का सीट है ये, 2 बार से यहाँ के सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार भी फिर चुनावी मैदान में। लेकिन जनता काफ़ी निराश है, क्योंकि काफ़ी वादे जो उन्होंने किए थे पहले वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। खास करके उसमें हवाई अड्डे का भी वादा था। बाकी चुनावी कवरेज के लिए आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल पर द विभाग।